आप से पहुंचे हैं सर, क्या कहेंगे? है पार्टी के हमारे एनडीए के कार्यकर्ता है। अभी अब लोजपा, जदयू, भाजपा थोड़ी है, अब सब एनडीए है। किसी का कोई पार्टी नहीं है, हम लोग पांचों एक हैं। पांचों एक होकर के चुनाव हम लोगों को लड़ना है। राजीव जी नौजवान आदमी हैं, उनके पास आज उन्होंने आग्रह किया था कि जा रहे हैं तो 5 मिनट आइएगा, तो आए हैं सब लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई है और इस बार मामला है कटिहार जिले के कदवा विधानसभा सीट का, जहां लोजपा के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन का नाम सुर्खियों में छा गया है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से हमारी सहयोगी मुस्कान से। तो मुस्कान, राजीव रंजन जो है आखिर कौन है और वे सुर्खियों में क्यों है? बिल्कुल सृष्टि, राजीव रंजन लोजपा से हैं और आपको बता दें पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रधान महासचिव हैं। हाल के दिनों में उनकी राजनीतिक सक्रियता खासकर कटिहार के कड़वा विधानसभा क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। माना जा रहा है कि वे अगला विधानसभा चुनाव कड़वा सीट से ही लड़ सकते हैं। उनकी पकड़ की बात करें तो स्थानीय संगठन पर मजबूत है और यही वजह है कि वे संभावित उम्मीदवार के रूप में उभर भी रहे हैं। जी तो मुस्कान, क्या राजीव रंजन की दावेदारी को पार्टी नेतृत्व का समर्थन मिलेगा? देखिए, राजीव रंजन ने सार्वजनिक रूप से ये साफ किया है कि वे पार्टी के निर्णय का पालन करेंगे और उन्होंने कहा है कि अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व द्वारा ही लिया जाएगा, लेकिन वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यदि हाँ तो कहां से लड़ेंगे, ये सवाल सबके मन में है। लेकिन उस पर मन बना चुके हैं कि चुनाव उनको लड़ना है। यानी फिलहाल उनकी उम्मीदवारी पर औपचारिक मोहर नहीं लगा है, लेकिन ये संकेत जरूर दे दिया है कि वो अपने दावेदारी को लेकर गंभीर विचार कर रहे हैं। जी हाँ। तो मुस्कान, अशोक चौधरी के बयान का भी राजनीतिक महत्व है, तो और वो क्या है? देखिए, अशोक चौधरी के साथ उनकी तस्वीर साझा हुई है और आपको बता दें अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं और नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाते हैं। उनका राजीव रंजन के आवास पर जाना, वहां तेजस्वी यादव पर हमला बोलना एक राजनीतिक संदेश है। वे नीतीश कुमार के कामों को प्रमुखता दे रहे हैं और साथ ही राजीव रंजन को राजनीतिक मंच से समर्थन दे रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि राजीव रंजन के पीछे सत्ता पक्ष का एक वर्ग खड़ा है। जी हाँ। तो मुस्कान, क्या राजीव रंजन को कदवा सीट से टिकट मिल सकता है? देखिए, ये ज़्यादा चांसेस है कि हाँ, क्योंकि वे संगठन एक मजबूत नेता है ये वे संगठन के, और स्थानीय स्तर पर उनकी पकड़ मजबूत है। कटिहार की राजनीति में उनका नाम आज भी तेजी से उभर रहा है। मंत्री अशोक चौधरी जैसे नेता अगर उनसे जुड़ाव रख रहे हैं, उनके पक्ष में माहौल बनता है, फिर उनके घर जाते हैं, बयान देते हैं। हालांकि टिकट मिलना पूरी तरीके से पार्टी पे निर्भर करता है, लेकिन उन्होंने टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका जवाब तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आशंकाएं जग रही है। जी तो मुस्कान, कदवा विधानसभा जो क्षेत्र है उसका राजनीतिक महत्व क्या है? देखिए, कड़वा विधानसभा कटिहार जिले की एक महत्वपूर्ण सीट है और हॉट सीट भी मानी जाती है। यह क्षेत्र सामाजिक और जातीय रूप से विविध है, जहां पर स्थानीय नेतृत्व और संगठनात्मक पकड़ काफी मायने रखती है। ये सीट अक्सर राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करती है, इसलिए यहाँ से मजबूत उम्मीदवार उतारना सभी दलों के लिए एक प्राथमिकता है। तो इस कार्यक्रम में शामिल अन्य नेताओं की भी भूमिका क्या रह गई? देखिए, कार्यक्रम में शामिल नेताओं जैसे विधायक विजय सिंह थे, अध्यक्ष सूरज प्रकाश राय, संजीव श्रीवास्तव, प्रत्यय अमृत और मुन्ना पासवान, जय पासवान आदि जैसे कई नेता थे और इनकी मौजूदगी ये दर्शाता है कि राजीव रंजन के प्रति समर्थन पार्टी के अंदर भी बन रही है और इससे संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में वे दावेदारी ठोक सकते हैं। जी तो इस पूरी स्थिति का राजनीतिक महत्व क्या है? देखिए, निष्कर्ष पे आए तो राजीव रंजन के जो राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। पार्टी उन्हें कड़वा से मौका दे सकती है क्योंकि वे स्थानीय रूप से मजबूत और संगठन में प्रभावशाली हैं। अशोक चौधरी का समर्थन उन्हें सत्ता पक्ष की नजदीकी भी दिला सकता है। इस सीट पर लड़ाई दिलचस्प होगी क्योंकि ये स्पष्ट है कि कड़वा अगली चुनाव लड़ाई का अहम रणभूमि बन चुका है। जी हाँ। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब राजीव रंजन बिहार की राजनीति में एक उभरते हुए चेहरे हैं और खासकर कटिहार क्षेत्र में अब मंत्री अशोक चौधरी की मौजूदगी और समर्थन ने उसे राजनीतिक सफर को नया आयाम दे दिया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या पार्टी नेतृत्व उन्हें कदवा के मैदान में उतारेगा, और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या राजीव रंजन को कदवा से टिकट की हरी झंडी मिलेगी, और इसका जवाब आने वाला समय ही बताएगा। पर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।